11वीं के शेरों और शेरनियों। तो भाई इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ मोशन इन प्लेन। तो आपके जो फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं जिसमें कि आपका ये चैप्टर काफ़ी सिग्निफिकेंट है। एक तो पहली बात, ये टर्म 1 का चैप्टर है, आधे बच्चे तो भूल ही गए होंगे, लेकिन फाइनल एग्जाम्स में इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ वो टॉपिक्स बताऊंगा जो पेपर में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा चैप्टर नहीं डिस्कस कर रहा। सबसे पहले वेक्टर्स। वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। दोनों में से कोई एक, ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ में से कोई एक जो है ना, वो 5 मार्क्स में आपके पेपर में दिख जाएगा। और जो मैंने व्हाइट रंग से 2 फॉर्मूला लिखे हैं, आपको पूरी डेरिवेशन यहाँ तक करके आनी है। अगर आपको सिंपली ये कहा गया ना स्टेट एंड प्रूव ट्रायंगल लॉ या स्टेट एंड प्रूव पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो आपने पूरा यहाँ तक फिनिश करके आना है। ठीक है, खाली ये फर्स्ट वाले को मत छोड़ देना, आर इज इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सेकेंड इज क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस के ऊपर, जैसे कि फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंडिंग द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल। मैंने लिखा भी हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपके पेपर में 100% श्योर शॉट दिखेगा ही दिखेगा। देखिए, इसके अंदर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की जो डेरिवेशंस हैं, जिसमें कि टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और ट्रेजेक्ट्री, ये चारों डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही अगर पेपर थोड़ा नेक्स्ट लेवल का बनता है तो इंपॉर्टेंट प्रूफ्स आपके लिए जो है उसमें कि शो दैट द रेंज इज सेम फॉर 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर जो है ना, आपको ये भी प्रूव करने को आ सकता है 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा। ये 2 एंगल्स ऐसे हैं जिस पर कि आपको प्रूव करने को आ सकता है कि भाई शो दैट रेंज इज सेम फॉर दीज एंगल्स। एक तो सिंपल सिंपल सा हो गया कि एक एंगल को आपने अल्फा मान लिया, दूसरे एंगल को आपने 90 माइनस अल्फा मान लिया। ठीक है, तो भाई अल्फा और 90 माइनस अल्फा दोनों का ही सम जो है ना वो 90 डिग्री होगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। लेकिन ये प्रूफ ऐसे भी आ सकता है कि शो दैट रेंज इज सेम फॉर द एंगल्स 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा, क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड करके देखोगे तो भी आंसर क्या आएगा, 90 ही आएगा। तो इन दोनों पर भी रेंज सेम होनी चाहिए। फिर है शो दैट रेंज इज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। जब भी आप किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्रीज पर लॉन्च करते हैं तो उसकी रेंज जो होती है वो मैक्सिमम होती है। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। फिर शो दैट द रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 76 डिग्री। जब रेंज जो है, यानी कि जितना प्रोजेक्टाइल आगे जाके गिरेगा उतना ही ऊपर हवा में भी जाएगा, ये दोनों चीज़ें इक्वल तब होती हैं जब आप एंगल को 76 डिग्री पे सेट करते हो। आपको ये प्रूव करके दिखाना है। अगेन, अगर आपको मैक्सिमम हाइट और रेंज बता दी जाए तो वहाँ से आपको ये प्रूव करना है कि जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4h/4hm बाय आर के बराबर होता है। लास्टली, ये जितने भी मैंने फर्स्ट पॉइंट में टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, ट्रेजेक्ट्री, ये सब लिखा हुआ है, इन सबको डिराइव करना व्हेन एंगल इज गिवन विद वर्टिकल। नॉर्मली जब आप प्रूफ स्टार्ट करते हैं तो थीटा को हॉरिजॉन्टल से लेते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार क्वेश्चंस में आपको ये दे दिया जाता है कि एंगल इज विद द वर्टिकल। तो कुछ नहीं करना, पूरी डेरिवेशन में जहाँ जहाँ पर भी थीटा आता था वहाँ 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर देना। साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा का साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन एक बात और इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ का रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपने एंगल हॉरिजॉन्टल से लिया हो चाहे आपने एंगल वर्टिकल से लिया हो, रेंज हमेशा सेम रहेगी। थर्ड, कई बार सरप्राइजिंगली क्वेश्चन के अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें कि आपका डेफिनेशन ऑफ यूसीएम बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है जिसके अंदर की एक्सेलरेशन तो होती है लेकिन स्पीड चेंज नहीं होती। ठीक है,
एक्सेलरेशन तो होती है लेकिन स्पीड चेंज नहीं होती है। फिर रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं इसके लिए। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस की। तो मैंने यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो दिए हैं, इसमें से भी मैं आपको ना मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले बता देता हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। जिनके सबसे ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं 4.20, 4.21, 4.22, इसके बाद जो है आपका 4.32 और 4.30। वैसे तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये वाले क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए इतना ही है। तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से एनालाइज करिए और इन चीज़ों को नोट कर लो कि ये आपके पेपर में इंपॉर्टेंट टॉपिक से आ सकते हैं। चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।